हेलो गाइज। प्रीवियस क्लास में हमने एक्स रे डबलेट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम मोसले लॉ या डबलेट के टॉपिक पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो हमने मोसले लॉ में किया था कि E इज इक्वल टू आर बाई एन स्केयर इंटू एच सी इंटू जेड माइनस सिग्मा के स्केयर। अगर वेव नंबर की टर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ वेव नंबर बना देंगे और यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, एच सी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर बाई एन स्केयर जेड माइनस सिग्मा स्केयर की होल स्केयर। इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे, इस न्यूमेरिकल पे, मतलब जो न्यूमेरिकल आते हैं इस फॉर्मूले पे बेस आते हैं। और एक दूसरा फॉर्मूला था हमारा कि अगर हमें चेंज इन वेव नंबर या ट्रांजिशन के ड्यूरिंग वेव नंबर निकालना हो, एक सेल की बात ना करके ट्रांजिशन के ड्यूरिंग निकालना, तो हम ऐसे करेंगे, वेव नंबर इज इक्वल टू आर एंड इंटू में जेड माइनस सिग्मा वन की होल स्केयर बाई वन, मतलब एन वन स्केयर, ये माइनस जेड माइनस सिग्मा टू की स्केयर बाई टू स्केयर बोल सकते हैं, एन टू स्केयर कर सकते हैं। अगर वन स्केयर रखना है तो इसका मतलब क्या है, के और एल सेल की बात हो रही है हमारी। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम आज फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। बेसिकली अगर मोसले लॉ की बात करें तो इसी फॉर्मूले बेस पे हमारे क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि हमें पता है कि लैम्डा क्या होता है, वेव नंबर का इन्वर्स होता है। वेव नंबर इज इक्वल टू वन बाई लैम्डा। तो वेवलेंथ निकालने से रिलेटेड भी आ सकता है, और हो सकता है कि एटॉमिक नंबर निकालना हो, तो एटॉमिक नंबर निकाल के हमें क्या करना हो, आइडेंटिफाई करना हो कि हमारा एलिमेंट क्या होगा। तो जैसे पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, हाउ मच एनर्जी गोज इनटू ए क्वांटम इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन दैट इज एन इलेक्ट्रॉन from the n is equal to 2 state drops into the empty case state in copper z। मतलब कॉपर का इन्होंने क्या रखा, एटॉमिक नंबर दे रखे, जेड इज इक्वल 29, गिवन आर की वैल्यू दे रखी है लाइब्रेरी कांस्टेंट के 109737 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड 1 सेंटीमीटर इनवर्स की हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो वो भी वैल्यू हमें दे रखी है 1.239 इंटू में 10⁻⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें पता है कि मोसले लॉ का जब हम यूज करते हैं तो ये वो फॉर्मूला यूज कर रखा है जिसके अंदर हमने क्या करना है, ट्रांजिशन करनी होती है। तो क्या होता है, वो वेव नंबर था इधर हमारे पास, तो वेव नंबर की जगह क्या रख दिया हमने, वन बाई लैम्डा आर जेड माइनस क्या था, सिग्मा था। सिग्मा क्या था इधर हमारा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और हमने पहले भी जब चैप्टर रीड किया था या टॉपिक रीड किया था तब बताया था कि केस जो हमारे सेल के लिए क्या होता है, लैम्डा की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती थी। यहाँ हमने रख दिया जेड माइनस वन की होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था, 1 माइनस एन वन की स्क्वायर, एन वन के लिए क्या है 1 स्क्वायर, और एन टू मतलब के जिससे ट्रांजिशन हो रही है, मतलब एल सेल के लिए हम क्या रखते हैं, एन की वैल्यू 2, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर से हमने क्या कर लिया, ये जो कांस्टेंट टर्म थी इसका एलसीएम लेके हमने सोल्व कर लिया, तो वो आया 3/4, और आर है हमारे पास, आर की वैल्यू भी पता है हमें, जेड माइनस वन सिग्मा की स्केयर, जेड की वैल्यू भी पुट कर देंगे, हमें दे रखी है 29, और आर की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू, और फिर क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आएगी हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स में। देन हम इसको क्या कर लेंगे, इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल हो जाता है। फिर सेकंड हम देखते हैं कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन। मतलब के अल्फा का मतलब क्या है कि हमारे पास एल सेल से ट्रांजिशन हो रही है के में, तो फॉर सिल्वर एलिमेंट के लिए है गिवन, आर की वैल्यू भी दे रखी है। तो हम मोसले लॉ का यूज करते हुए ऊपर वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे जो ट्रांजिशन के लिए यूज करते हैं। अगर सिंगल की बात हुई तो हम सीधा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वेव नंबर इज इक्वल टू आर माइनस जेड माइनस सिग्मा की स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर ट्रांजिशन की बात की है तो हम ये वाला यूज करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, जेड की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी, और इस कांस्टेंट टर्म को हमने क्या निकाल लिया, इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लिया। तो हमारे पास आती सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, क्योंकि हमें जो वैल्यू दी गई थी, जो हमारे आर की वैल्यू थी वो सेंटीमीटर इनवर्स में होती है। तो बाद में आपको सेंटीमीटर, अगर आप छोड़ना चाहे तो सेंटीमीटर इनवर्स में भी छोड़ सकते हैं, अगर इसको अंगस्टन में निकालना चाहे तो आप अंगस्टन में भी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो अब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी तो क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे इसका। तो इन्वर्स किया, फिर हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट करना चाह के इसमें अंगस्टन में, तो वो वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0.57 अंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट एलिमेंट हैज़ द, अब की बार हमने जेड की वैल्यू निकालनी है। जेड की वैल्यू निकालते हमें हमें जैसे एटॉमिक नंबर जो हमें पता होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बता देंगे, ये एलिमेंट है। व्हाट एलिमेंट हैज़ ए के अल्फा एक्सरे लाइन ऑफ वेवलेंथ 1.785 अंगस्टन ऑफ वेवलेंथ
0.712 अंगस्टन आर की वैल्यू दे रखी है। हमें पता है कि मोस्ले ला के लिए ला से हमें क्या देता है, ये वाला फॉर्मूला हमें पता है ट्रांजिशन के लिए। दो हमें क्या दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, तो हम यूज़ करके जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें ये फॉर्मूला भी पता होता है, तो इधर से हम जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाके 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 डिवाइड में हो जाएगा, आर भी क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। Z-1 की होल स्क्वायर बच जाएगी हमारे पास। फिर आर की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू जो हमें दे रखी है हम वो पुट कर देंगे। तो Z-1, तो अब स्क्वायर है इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे तो वो आ जाएगा 26 के नियर बाई। तो 26 है नियर बाई, तो 26 के लिए फिर हमें दे रखा है, तो हमने नियरली हमने क्या ले लिया इसका। अब ये जेड इधर जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 26 + 1 तो 27 हमें पता है कि जेड किसके लिए होता है, कोबाल्ट के लिए होता है। तो हम बता देंगे कि जो हमारी जो के अल्फ़ा लाइन दे रखी थी, जिसके लिए वेवलेंथ इतनी दे रखी थी, वो हमारे लिए क्या है, कोबाल्ट है। तो सिमिलरली हम क्या कर लेंगे, इसका जो हमारी वेवलेंथ दे रखी है दूसरी वाली, क्योंकि इस केस में इस न्यूमेरिकल में हमें 2 वेवलेंथ दे रखी थी, तो अभी तो हमने इसके लिए सोल्व किया, सिमिलरली इसके लिए सोल्व कर लेंगे। तो इसके लिए सोल्व करेंगे तो इधर क्या करना है, जेड की वैल्यू जो लैम्डा की वैल्यू इस वाले में, लैम्डा की वैल्यू जो सेकंड वाले में गिवन है 0.712 अंगस्टन, वो पुट करनी है। वहाँ से जेड की वैल्यू 42 आ जाएगी। आप कैलकुलेट करके देख लेना, अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको कैलकुलेट करके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है, इससे बाहर कोई नहीं आएगा गाइस। इसमें अगर आपके न्यूमेरिकल बनते हैं तो क्या तो जेड की वैल्यू निकालनी आएगी या लैम्डा की वैल्यू, बट इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता इससे रिलेटेड। इफ़ द के अल्फा रेडिएशन ऑफ एम, मतलब मोलिब्डेनम का दे रखे हैज़ ए वेवलेंथ ऑफ 0.71 अंगस्टन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द कोरस्पोंडिंग रेडिएशन। अब के बारे हमने क्या निकाला, लैम्डा की वैल्यू निकालनी। इसके अंदर हमें ना तो आर की वैल्यू दे रखी ना किसी और की वैल्यू दे रखी, तो देखो एम के लिए ही तो दे रखी है, जे क्या कॉपर के लिए तो नहीं दे रखी, पर तो हम क्या कर लेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे। हमें पता है कि ये, क्योंकि अगर कांस्टेंट की वैल्यू यूज करें, कांस्टेंट भी यूज करके कर सकते हो, आर एच सी वाला, अगर आर वाला लिख के तो हम क्या निकालेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा, पर वो थोड़ा लेंथी बनेगा। इसमें क्या करना है हमें, 1/लैम्डा हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z-1 की स्क्वायर के, क्योंकि के की बात की गई है। के अल्फ़ा के लिए, के की सेल के लिए हमारे पास पता है सिग्मा की वैल्यू 1 होती है, तो हमें क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो रेशियो लेने के बाद क्या हो जाएगा, ऊपर क्या कौन सा रहेगा, जेड मोलिब्डेनम करेगा -1 की होल स्क्वायर, जेड अपॉन जेड किसका, कॉपर का -1 की होल स्क्वायर। तो हमें इनका तो पता ही है, दे रखा है, हमें कर लेंगे। और जिसकी वेवलेंथ गिवन है लैम्डा किसके, जिसकी हमें निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे और जिसकी गिवन है उसको नीचे रखेंगे, ताकि इधर जाके क्या जगह मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ऐसे इसकी जो वेवलेंथ है मोलिब्डेनम की, जो इनके सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगी उसके इंटू में चला जाएगा और हमें क्या मिल जाएगी, अंगस्टन में ही था तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, अंगस्टन में आ जाएगा। वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉपर की वैल्यू आ जाएगी वेवलेंथ की। अगर हम आर की वैल्यू पुट करके रखते तो पहले तो हमारी सेंटीमीटर इनवर्स में आती, सेंटीमीटर इनवर्स में आने के बाद उसको हमें अंगस्टन में कन्वर्ट करना पड़ता है, या सेंटीमीटर इनवर्स में लेते आर तो, और हमारी जो मोलिब्डेनम वाली है वो हमारी होती अंगस्टन में, तो कन्वर्ट करना पड़ता, वो लंबा पड़ता है। तो ये शॉर्ट है कि हम क्या ले लेंगे, अगर 2 का दे रखे तो रेशियो ले लेंगे। नेक्स्ट बुक में हमें दूसरी बुक है जो हमारी वीके जैन की, उसके अंदर भी एक न्यूमेरिकल दिया गया है। व्हाट एनर्जी इज नीडेड टू एक्साइट कैडमियम एटम्स शो दैट ऑल सीरीज आर ऑब्जर्व्ड, कि हमें ऑल सीरीज देखने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले क्या निकाल लेंगे, वेव नंबर निकाल लेंगे या वी न्यू निकाल लेंगे, न्यू के बाद हम एनर्जी निकाल ही सकते हैं, है ना। वोल्टेज निकाल लेंगे, फॉर्मूला जो हमने ओरिजिन ऑफ एक्सरे के ड्यूरिंग किया था वो वाला फॉर्मूला यूज करके पहले हम वेव नंबर निकालेंगे। वेव नंबर निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि वेवलेंथ निकालने के लिए भी हमें वेव नंबर निकालना ही पड़ेगा। तो वेव नंबर हमें पता है क्या था, आर माइनस जेड स्टार भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जेड स्टार की वैल्यू क्या होती है, Z-1 की स्क्वायर, तो Z-1 की स्क्वायर कर सकते हैं। जेड लिखना तो जेड स्टार लिखोगे तो फिर आपको सेकेंड स्टेप में लिखना पड़ेगा Z-1 की स्क्वायर। तो आर की वैल्यू रख देना इधर, फिर Z-1 हमें पता है कैडमियम के लिए 48 होता है, -1 की स्क्वायर, एन की स्क्वायर किसकी बात की गई है, ओल एनर्जी की। तो हम सिंपल पहले क्या लेंगे, के सेल को लेके चलेंगे, तो के सेल के लिए 1 की स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा
वेव नंबर की बात, वेव नंबर की वैल्यू आ गई सेंटीमीटर इनवर्स में। फिर हम क्या निकालेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे। वेवलेंथ निकाली तो 1 बाई वेव नंबर, तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। सेंटीमीटर में आने के बाद हमें फॉर्मूला तब, अगर वोल्टेज एनर्जी की, अगर वोल्टेज की निकालनी हो तो हमें पता है क्या होता है, एच सी, हमारे पास क्या था, ई वी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। इधर इस फॉर्मूले में यूज करके हम क्या निकाल लेंगे कि ई इसके अगर डिवाइड में चला जाए तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू एच सी बाई ई लैम्डा। तो इधर हम वैल्यू पुट कर देंगे, जो जो वैल्यू हमने निकालनी है, तो हमारे क्या हो जाएगा, वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि हमें कंप्लीट सीरीज दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट कैडमियम एटम्स, शो दैट एल सीरीज एक्सरे आर ऑब्जर्व्ड। सिग्मा की वैल्यू दे रखी है हमें, और इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, वही जो हम जो मोस्टली ला में फॉर्मूला यूज करते हैं वही यूज करेंगे। इधर सिग्मा की वैल्यू दे रखी थी हमें 7.4, तो हमने जेड माइनस सिग्मा स्क्वायर की सिग्मा की जगह वैल्यू पुट कर दी। आर की वैल्यू हमें पता ही होती है 10973 सेंटीमीटर इनवर्स। और जो हमें पता है कि एन क्या होता है एल सेल के लिए 2, तो एन के स्क्वायर में 4। तो इधर सारी वैल्यू पुट कर दी और हमने क्या निकाल लिया, इसके लिए वेव नंबर निकाल लिया। अब क्या करना है, अगर हमें वो एनर्जी की ज़रूरत है, तो पहले क्या करें, वेव नंबर को लैम्डा में चेंज कर लीजिएगा। देन वही फॉर्मूला यूज करना है आपको, वोल्टेज इज इक्वल टू एच सी ई बाई लैम्डा। तो इधर पुट कर देना, फिर हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, वोल्टेज की, एनर्जी की, कि हमें कितना वोल्टेज रिक्वायरमेंट है पूरी मतलब जो सीरीज है उसको देखने के लिए। फिर हमें देखें विच एलिमेंट हैज के अल्फा, ये इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं हमारे पास। अगर देखे जाए तो इस टाइप के एलिमेंट निकाल के, इसका मतलब क्या, जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर वो एलिमेंट बताओ। तो विच एलिमेंट ऑफ के अल्फा एक्सरे लाइन वेवलेंथ इज, एक्स यू में दे रखी है, ये भी एक क्या होती है, वेवलेंथ की यूनिट होती है। एक्स यू को 1000 एक्स यू बराबर होता है 1.0020 अंगस्टन के, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ये गिवन नहीं मिलता कई बार, तो हमें याद करना ही ठीक रहता हमारे लिए, क्या पता हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी हम अगर याद करके रखा है तो हम हमारे लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना ईजी हो जाता है। द वेवलेंथ हमें क्या दे रखी है, वेवलेंथ को अगर देखो 1000 एक्स यू इतने अंगस्टन के बराबर होता है, तो इतना किसके बराबर होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंगस्टन में आ गया। तो हमें पता ही है कि जो वेव नंबर होता है वो क्या होता है, आर जेड माइनस सिग्मा के होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। उस फॉर्मूले का यूज करके जेड माइनस 1 की स्क्वायर को एक साइड कर लिया और कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को और एक साइड कर लिया, फिर अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट लिया इस टर्म का, तो हमारे पास है 28.05। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी प्लस, इधर जाके 1 प्लस हो जाएगा इसमें, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट बना 29 हमें पता है कॉपर का, तो एलिमेंट क्या गया हमारे पास, कॉपर। तो ये एक अनसोल्व भी है जो मैंने सोल्व कर रखा है। जैसे इसमें सेकंड रीड करना, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ के सीरीज ऑफ कॉपर विद सिग्मा 1। सिग्मा 1 मतलब के सेल की बात की गई, के सीरीज की बात की गई है। तो हमें क्या दे रखा है, वेवलेंथ निकालनी कॉपर के लिए, तो हमें फॉर्मूला वही निकालना, वेव नंबर निकालना पड़ेगा, आर इंटू जेड माइनस 1, जेड माइनस 1 मतलब सिग्मा की वैल्यू रख रखी है कि होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो इधर हमने के की बात की तो 1 स्क्वायर की जगह क्या जगह 1, एन स्क्वायर की जगह क्या जगह 1। इधर हमने सेंटीमीटर इनवर्स में पुट किया, वेव नंबर की वैल्यू आ जाएगी और फिर उसको हम क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे उसका, तो हमारे पास ये आ जाएगी, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 1.54 अंगस्टन। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं एक एक वैल्यू कैलकुलेट करके तभी की तभी दिखाऊंगी, ये मैंने पहले कैलकुलेट कर रखी थी। तो अब तक जितने बने या तो ओरिजिन पे बने हमारे सैटेलाइट, जो हमने फॉर्मूला किया था शॉर्ट वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग या वोल्टेज की क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक तो वो फॉर्मूला, और एक जो हमने मोसलेला में फॉर्मूला किया जो अभी हमने न्यूमेरिकल किए हैं। बस फर्स्ट यूनिट में इतने ही न्यूमेरिकल बनते हैं, आप इन्हीं को अच्छी तरह कर लीजिएगा, तो आपका फर्स्ट यूनिट से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। सैटेलाइट, अब हमारे पास सिर्फ 2 ही टॉपिक रहते हैं फर्स्ट यूनिट के, देन हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। रमन हमारी फर्स्ट जो यूनिट का है वो लास्ट थर्ड टॉपिक हमारे पास सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है कि जब हमने तो बोल दिया कि जो हमारा, अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारे के सेल है, तो हमने बात की थी सेल मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ तक पेनिट्रेट करता है, के सेल तक पेनिट्रेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया, तो जिसने फील भाई मे बी एल सेल्स ने फील किया ये पोजीशन या एम सेल ने फील किया, जितनी दोनों में एनर्जी का डिफरेंस था उतनी एनर्जी के हमारे पास क्या निकली,
एक्सरे निकली, बट हो सकता है कि इतनी हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन अंदर पेनिट्रेट कर गया कि उसने डबल आयनाइजेशन करवा दी। तो डबल आयनाइजेशन के कारण जो स्पेक्ट्रल लाइन क्या आ जाएंगी, डबल आ जाएंगी। तो डबल आ जाएंगी तो हमारी जो हमारा कन्वेंशनल एनर्जी डायग्राम उसमें फिट नहीं होगा। तो जो फिट ना होने के कारण जो फेंट लाइन आई उसी को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। इसी को बोलते हैं कि हमारे है ना जो जो एक से ज़्यादा लाइनें जो स्पेक्ट्रा में अकर हुई इसको को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। ये वो वाला सैटेलाइट नहीं जो स्पेस में छोड़ते हैं, ये वो वाला है जो एक्स्ट्रा आयनाइजेशन के कारण जो लाइन हमारी ऑब्जर्व होती है। अगर हम इमिशन स्पेक्ट्रा बात करें एक्सरे का, तो उसमें जो लाइन ऑब्जर्व होती है उसको बोलते हैं हम सैटेलाइट। तो अब इसके ऊपर देख लेते हैं हमें कैसे लिखना है। द लाइन्स इन एक्सरे स्पेक्ट्रा आर ऑफ्टन फाउंड दैट आर अकम्पनीड बाय फेंट सैटेलाइट। कि भाई जो एक्सरे स्पेक्ट्रा को जब हम देखते हैं तो कई लाइनें ऐसी देखी गई जो फेंट सैटेलाइट से के कारण मतलब पाई जाती हैं। दीज लाइन्स डज नॉट फिट इनटू कन्वेंशनल एनर्जी डायग्राम, क्योंकि हमने तो कन्वेंशनल एनर्जी डायग्राम में क्या क्या था, सिंगल आयनाइजेशन की बात की थी, उसी के कारण हमने अभी तक इमिशन स्पेक्ट्रा देखा था। हमने तो डबल आयनाइजेशन का बात ही नहीं की थी। तो डबल आयनाइजेशन की बात ही नहीं की थी तो दो लाइन हमने उस पर मतलब सोचा ही नहीं था। बट जब हमने देखा तो कि एक लाइन की जगह में दो लाइन मिल रही, तो वो कन्वेंशनल एनर्जी डायग्राम में कैसे फिट होगा। तो दो लाइन किसके कारण पैदा हो गई, हमारी सैटेलाइट के कारण, डबल आयनाइजेशन के कारण। तो अब ओरिजिन क्या हुआ सैटेलाइट का, डबल आयनाइजेशन। तो उसी को अब पढ़ते हैं। द ओरिजिन ऑफ सैटेलाइट इज रिलेटेड टू ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ डबल एंड मल्टीपल आयनाइजेशन। की सैटेलाइट का ओरिजिन क्या है, क्या तो डबल आयनाइजेशन हो जाए, मल्टीपल आयनाइजेशन उसके पॉसिबिलिटी है मल्टीपल आयनाइजेशन की भी, कि इतना हाई एनर्जी का गया उसमें जो फोटोन निकलते गए वो अब दूसरी सेल वाले इलेक्ट्रॉन उसको क्या करते रहे, अब्जॉर्ब करते रहे और आयनाइजेशन धीरे चलता रहा। इसको हम अगर इफेक्ट भी कहते हैं। कई बार ये सैटेलाइट के नाम से तो मतलब रियरली पूछा गया होगा, बट अगर इफेक्ट या अगर ट्रांजिशन के नाम से 4 नंबर में लगभग आ जाता है, कई बार 8 नंबर में भी आया है ये। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया कि सपोज इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइकिंग द टारगेट हैज़ द सफिशिएंट एनर्जी टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के सेल। कि हमने माना कि जो हमारा इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन था उसके पास इतनी एनर्जी थी कि जो टारगेट मेटल पे उसने क्या किया, जब इंसिडेंट किया तो इतनी एनर्जी थी कि उसने है ना एक सेल के साथ साथ कि दूसरी सेल में भी क्या कर दी, वैकेंसी क्रिएट कर दी। तो उसी को क्या कहते हैं, ये दिस रिजल्ट्स इनटू नंबर ऑफ डबल आयनाइजेशन। इसका मतलब क्या, डबल आयनाइजेशन हो गया, के सेल में भी वैकेंसी क्रिएट की और एल सेल में भी की, तो डबल आयनाइजेशन हो गया। तो इसके कारण हमारे स्पेक्ट्रम में क्या होगी, दो लाइनें होंगी, और हमने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं था। तो इसी को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट या अगर फैक्ट, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो हमने एग्जाम्पल दे के आना है कि एल से एल ट्रांजिशन। इन दिस प्रोसेस the incident electron beam eject from K cell and the vacancy filled by the electron of L cell। कि हमने जो बीम जो हमारा इलेक्ट्रॉन था जो टारगेट हुआ मेटल जो कैथोड पे, तो सॉरी एनोड, तो उसने एनोड पे तो क्या किया उसने, जो हमारा था जो अंदर तक पेनिट्रेट किया के सेल तक, तो के सेल से के जो इलेक्ट्रॉन ने इसको क्या किया, एनर्जी को अब्जॉर्ब किया और वो बाहर निकल गया। बट वो सेल जो होल जो हमारा बना वहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई, तो एल सेल वाले इलेक्ट्रॉन ने फिल कर ली। तो एल सेल में क्या हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट होगी। और जब वो उतनी ही एनर्जी का क्या, दोनों में डिफरेंस था, मतलब के सेल माइनस की एनर्जी माइनस एल सेल की एनर्जी के इक्विवेलेंट हमारा फोटोन निकला। तो वो फोटोन था एल सेल के दूसरे इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया, और वो भी इजेक्ट आउट हो गया। तो हमारी एल सेल में एक ही टाइम पे क्या होगी, दो वैकेंसी क्रिएट होगी। तो ये अलग बात है कि हम सेल वाले इलेक्ट्रॉन उसको फिलअप करेंगे बाद में, बट क्रिएट तो दो होगी। तो हमारे पास क्या होगा, डबल आयनाइजेशन हो गया। इसी के कारण हमारे क्या आता है, सैटेलाइट इफेक्ट आता है। इन द सेम केस द फोटोन अब्जॉर्ब बाय द अनदर इलेक्ट्रॉन ऑफ द एल सेल, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो दिस रिजल्टेड इनटू द वैकेंसी इन एल सेल बट द रिजल्टिंग एनर्जी लेवल डायग्राम इज डिफरेंट। कि जो अब बनेगा, जो दो वैकेंसी क्रिएट हुई एल सेल में, जो डायग्राम बनेगा कन्वेंशनल एनर्जी डायग्राम से डिफरेंट बनेगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल बी हाफ एम वी स्क्वायर ई के माइनस ई एल एल, और फर्स्ट वाले की क्या थी, ई के माइनस ई एल। इस टाइप की ये जो एनर्जी डायग्राम मैंने शो करने की कोशिश की है कि पहले के शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई, एल वाले ने उसकी फिल की,
फिर जो फोटोन निकला वो एल सेल वाले सेकेंड इलेक्ट्रॉन ने अब्जॉर्ब की और वो भी निकल गया, तो एम सेल वाले ने उसकी वैकेंसी फिल की। फिर सच रेडिएशनलेस ट्रांजिशन रिजल्टिंग इन दी रिजेक्शन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेम एटम नोन एज अगर ट्रांजिशन, की एक ही एटम से दो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट हुए हमारे पास, तो रेडिएशन जो रेडिएशनलेस ट्रांजिशन, क्योंकि फोटोन तो निकला नहीं, उसने अब्जॉर्ब कर लिया ना, तो इसको क्या बोलते हैं, जो ट्रांजिशन हुई है या जो प्रोसेस हुआ है उसको क्या बोलते हैं, अगर ट्रांजिशन। द एनर्जी लॉस ड्यू टू इमिशन ऑफ लाइन इन दिस ट्रांजिशन इज ग्रेटर देन नॉर्मल केल ट्रांजिशन। जो एनर्जी लॉस हुआ है जो हमारी इस ट्रांजिशन की ड्यूरिंग, जिसमें डबल आयनाइजेशन हुआ है, जो नॉर्मली हमारी के से जो एल से के में ट्रांजिशन होती है उसके कंपेयर में ज़्यादा है। ड्यू टू डबल आयनाइजेशन इन के एल टू एल एल ट्रांजिशन द एनर्जी लेवल आर डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल एनर्जी लेवल। तो जाहिर सी बात है, तो दो स्पेक्ट्रल लाइन होगी तो वन स्पेक्ट्रल लाइन की जगह पे कैसे फिट होंगी, तो कन्वेंशनल एनर्जी लेवल से ऑब्वियसली क्या होगा, डिफरेंट होगा। सिमिलरली इसको अगर ट्रांजिशन में भी यही बात बताएंगे। अगर ट्रांजिशन आ जाए तो अगर ट्रांजिशन का रीजन आपको बता के आना है, जितने नंबर में पूछे तो उसके अकॉर्डिंग लिख के आना है आपको। इन अगर ट्रांजिशन व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन outer orbit make a transition to whole core orbit, a photon emitted which may be absorbed by another electron of outer orbit leading to second ionization, and this way doubly ionized state produced। जैसे कि मैंने इसमें बताया, तो ये आपको बना के आना है। इसमें अगर ट्रांजिशन पूछते हैं तो फिर आपको इस टाइप की फिर बाद में फेंट लाइन बनी, ये आयनाइजेशन वर्सेज मैंने फ्रीक्वेंसी का क्या बना के ग्राफ बना के होनी, तो ये लाइन चाहिए थी इधर हमारे पास, पर सैटेलाइट के कारण हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। एक्सरे स्पेक्ट्रम, डिस्टेंस स्पेक्ट्रम दो लाइनें आ जाती हैं, तो ये आपको बना के आना है। ड्यू टू अगर ट्रांजिशन पूछे तो भी, और अगर हमारे पास सैटेलाइट पूछे तो भी। तो गाइज आज का हमारा ये टॉपिक था सैटेलाइट। अगर आपको इस वीडियो की रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाउट डाल सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो का कंटेंट हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।